जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 16 की। इसके पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं। 5 मिनट शो में 5 मिनट में बेहतर 2-3 क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे शून्यों की संख्या। कई बार आपसे पूछता है फैक्टोरियल में या बिना फैक्टोरियल के कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा करते आपसे कहेगा इसमें शून्य की संख्या बताओ। जैसे यहाँ पर आपसे कहा 99 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है और आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा होता है। 99 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या बताओ, लास्ट में कितने शून्य आएंगे। तो इसकी एक सुपर ट्रिक सिखाने जा रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। सुपर ट्रिक ठीक सिर्फ लिखने के लिए नहीं, जितने भी फैक्टोरियल का मान पूछे शून्य की संख्या, पहले मेरे भाई 5 का भाग देना। उस जितनी बार करते हैं 5 एकम 5, 4 बचेगा 49 हो जाएगा। 5 × 9 45, 19 बार में पूरा कट जाएगा। फिर 5 का भाग दो, 5 तिहाई 15, क्योंकि 20 ज्यादा हो जाएगा। जब 5 से संख्या यहाँ पर छोटी आ जाए तो आगे नहीं बढ़ना है, बस आपको यही दोनों आपस में काउंट कर लेने, उतने ही शून्य होंगे। तो 19 + 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जितने भी फैक्टोरियल का मान पूछे पहले 5 का भाग दो, तब तक भाग देते रहो जब तक यहाँ वाली संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। जितने भी आपके भाजक हैं जो आपने भाग दिया है उसको जोड़ दो, 19 × 3 = 22 हो जाएगा। इसका आंसर 22 हो जाएगा। और आगे समझते हैं इसी टाइप से प्रश्न को। जैसे एक प्रश्न है, अब 2 संख्याएं दी गई, ठीक, हर टाइप का डाउट न रहे आपका, सब क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाएं। जैसे यहाँ पर इसकी बात की हमने, तो पहले 200 को मेरे भाई अलग हल करोगे, 5 का भाग दोगे, 5 चौको 20 40 बार, फिर 5 से 5 अट्ठे 40 और फिर 5 एकम 5। अब ये एक छोटा हो गया, क्लियर। अब इनको क्या करो, जोड़ लो। तो 48 40 8 48 और 1 49, तो यहाँ पर कितने हो गए 49। अच्छा, फैक्टोरियल अगर 100 की बात करें, 100 का जब भाग दोगे 5 का भाग दोगे 20 बार में, फिर 5 का भाग दोगे 4 बार में, ये संख्या छोटी होगी। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 24। समझो ध्यान से। जब ऐसी संख्या आए तो यहाँ पर क्या किया, एक में आया 49, एक में आया 24। जब भी मेरे भाई बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 49 और 24 जोड़ देंगे, 9 4 13, ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 73। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जब मेरे भाई बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हर एक बात अपने कॉपी में नोट करते रहिए। प्लस या माइनस बोले तो छोटी वाली संख्या, जैसे इसके बीच में हम प्लस लगा दें, हमने लिख दिया 200 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, तो जो छोटी वाली संख्या होती है उसका आंसर सही मानते हैं। क्यों? अच्छा, एक यहाँ पर लॉजिक समझो क्यों ऐसा होता है। जैसे हमने लिख दिया 2000 और एक संख्या आ गई 200, तो जब मेरे भाई जोड़ोगे तो ये 2200 हो जाएगा। और 2200 हो जाएगा तो 2200 में जीरो कितने हैं, आप कहोगे 2 जीरो हैं। इधर 200 में कितने जीरो थे, 2। तो यानी इसका जो ज्यादा वाला जीरो होता है उसकी जगह पर जोड़ने या घटाने पर अंक आ जाता है, तो हमेशा छोटा वाला आंसर मानते हैं। समझदार लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यानी इसी में अगर हम प्लस कर देते तो आंसर हमारा 24 होता, और इनटू में है तो दोनों को जोड़ेंगे। ध्यान रखना, इनटू में जोड़ते हैं। इसी टाइप से एक प्रश्न और करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 70 और प्लस फैक्टोरियल 20। अब देखो फैक्टोरियल 50 को हल करोगे, 5 का भाग दोगे 10 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 2 12। तो यहाँ पर कितना हो गया, पहले में 12 आ गया। अगर मेरे भाई 70 की बात करें तो 5 के भाग दोगे, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, फिर 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो ये 12 14 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह फैक्टोरियल अगर 20 की बात करेंगे तो 5 चौको 20, यानी केवल 4 आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इनटू में हमने क्या कहा था, इनटू में जोड़ते हैं तो 16 12 जोड़ोगे 28, और यहाँ पर हो गया टोटल 28। लेकिन एक बात बताओ, अभी आपको स्मार्ट तरीका हमने सिखाया कि मेरे भाई जब भी प्लस या माइनस लगाओ तो छोटे वाले को हल करो। क्यों भाई पूरी माथा पच्ची करोगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये फैक्टोरियल 5 में कितने आए थे, 4, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिर से समझो। हमने कहा जब प्लस या माइनस लगा होता है तो जो छोटा वाला फैक्टोरियल होता है उसी का आंसर मानते हैं, उसी के शून्य मानते हैं। तो भाई 50 और 70 तो 20 से ज्यादा ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा जीरो हो जाएंगे, तो क्यों उसको हल करें। हमेशा बात याद रखो, एग्जाम में आपको समय बचाना है, एग्जाम में आपको समय बचाना है, सेकेंडों में काम करना है, वही एग्जाम क्वालिफाई करता है, वही टॉप 5 टॉप 10 टॉप 15 या टॉप 100 में आता है ना। नहीं तो दुनिया बस भाग रही है, भागना नहीं है आपको। तो आपको फैक्टोरियल 20 से केवल मतलब रखना है, उसका आंसर 4 आ जाएगा, आगे हल करने की जरूरत नहीं। कभी भी कोई कितनी बड़ी संख्या, हमने कहा फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 50
फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 1000। हमने आपसे कहा शून्य की संख्या बता, तो इनसे क्या मतलब है भाई, प्लस लगा, हमें छोटा वाला लेना है। तो 30 वाले में भाग दो, 5 छका 30, 5 एकम 5, 6 और 1 7, आंसर 7 आ जाएगा। 7 जीरो होंगे, बाकी दुनिया की बड़ी संख्या, उससे क्या मतलब। आई होप आप बात समझ गए होंगे। चीजें बेहतर लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आऊं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके मेरे भाई मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। आपकी एक छोटी सी हेल्प हमें मोटिवेट करती है और आपकी हेल्प आपके मित्र तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।